समरी। सो लास्ट वीडियो में हमने हमारे जितने भी पॉइंट्स थे नॉन फार्म एक्टिविटीज के वो कंप्लीट कर लिए थे। अब इसमें हम समरी पढ़ेंगे जो कि यहाँ पे दी हुई है कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। तो जो गांव है, विलेज हैं, उनमें फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, मतलब कि लोग सबसे ज्यादा किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं? खेती में, फार्मिंग में। Over the years, there have been many important changes in the way farming is practiced. अब धीरे धीरे करके क्या हुआ है, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं जिनके थ्रू खेती की जाती है, मतलब खेती करने के तरीके में काफी सारे चेंजेस हुए हैं। These have allowed the farmers to produce more crops from the same amount of land. अब ये जो चेंजेस हुए हैं खेती में, उसकी वजह से क्या हुआ है कि अब फार्मर्स सेम लैंड से और ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन कर सकते हैं, सेम लैंड से ज्यादा क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट सिंस लैंड इज फिक्स्ड एंड स्केर्स। अब ये एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है, एक तरीके से कामयाबी है कि हम लोग सेम अमाउंट ऑफ लैंड से अब ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो लैंड है वो फिक्स्ड है, वो स्केर्स है, और इस रिसोर्स के स्केर्स होने की वजह से हमारे ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन आ रही थी कि हम ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो चेंजेस हुए हैं फार्मिंग में, इनकी वजह से क्या हुआ, ये जो दिक्कत है वो कम हुई, खत्म हुई कि अब हम सेम लैंड से ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। बट इन रेजिंग प्रोडक्शन अ ग्रेट डील ऑफ प्रेशर हैज बीन पुट ऑन लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। बट ये जो नए तरीके आए हैं खेती करने के, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है हम दिक्कत डाल रहे हैं, उसको जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लैंड है, इन सब के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और इनकी कंडीशन जो है वो खराब हो रही है। The new ways of farming need less land but much more of capital. अब ये जो नए तरीके आए हैं खेती करने के, इनमें ज्यादा जमीन की जरूरत तो नहीं है कि आप कम जमीन पे ही ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, बट इनकी वजह से क्या हो रहा है कि ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि HYV सीड हो गए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, बड़ी बड़ी जो मशीनरी है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनमें पैसा लगता है, तो कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत है। The medium and large farmers are able to use their own savings from production to arrange for capital during the next season. अब जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं, ऐसे फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, वो लोग अपने खुद के प्रोडक्शन से, एक साल में जो उनकी प्रोडक्शन हुई उससे उन्होंने जो भी पैसा कमाया, उस पैसे का थोड़ा सा हिस्सा वो सेव करके अगले साल के लिए खेती के लिए यूज कर पा रहे हैं। मतलब कि उन्हें नेक्स्ट ईयर की जो खेती है उसके लिए कहीं से लोन नहीं लेना पड़ रहा, वो अपनी सेविंग से ही कैपिटल अरेंज कर पा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, द स्मॉल फार्मर्स who constitute about 80% of total farmers in India find it difficult to obtain capital. अब अभी हमने बात की थी मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की कि ये आराम से अपनी एक साल की इनकम से कुछ हिस्सा बचा के नेक्स्ट ईयर उसको यूज कर लेते हैं एज कैपिटल। बट ऐसे फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, वो इतना नहीं कमा पाते कि वो सेव करके अगले साल उसको एज कैपिटल यूज कर सकें या कैपिटल खरीदने के लिए वो उस पैसे को यूज कर सकें। तो स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो हमारे इंडिया में जितने भी फार्मर्स हैं, टोटल फार्मर्स के 80% फार्मर्स ऐसे हैं जो कि स्मॉल फार्मर्स हैं। मान लो इंडिया में अगर 100 फार्मर हैं तो इन 100 में से 80 ऐसे फार्मर हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, जो कि स्मॉल फार्मर्स हैं। मतलब कि जो ज्यादातर हिस्सा है, ज्यादातर जो परसेंटेज है हमारे पॉपुलेशन की जो फार्मिंग में इन्वॉल्व है, वो स्मॉल फार्मर्स की है। और स्मॉल फार्मर्स की सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से वो कैपिटल अरेंज नहीं कर पाते हैं, उन्हें लोन लेना पड़ता है, इसके साथ साथ उनको और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं कि वो 2 वक्त की रोटी जो है वो जुटा पाए। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ देयर प्लॉट्स देयर प्रोडक्शन इज नॉट इनफ। अब स्मॉल फार्मर्स मतलब कि उनके पास बहुत छोटी जमीन का टुकड़ा है। अब उनके उस छोटी सी जमीन के टुकड़े से जितना भी प्रोडक्शन होता है वो इतना इनफ नहीं होता, इतना पर्याप्त नहीं होता कि वो अपने घर की जरूरतों को पूरे तरीके से पूरा कर पाए। The lack of surplus means that they are unable to obtain capital from their own savings and have to borrow. अब लैक ऑफ सरप्लस मतलब कि सरप्लस क्या होता है कि आपने जितना भी प्रोड्यूस किया उसमें से कुछ हिस्सा तो आपने अपनी कंजम्पशन के लिए रख लिया, ठीक है। अब बाकी जो बचा वो क्या हो गया, वो सरप्लस हो गया कि उसको आप उस चीज की अब आपको जरूरत नहीं है। किसी के खेत में 100 kg जो है वो गेहूं हुआ है,
एग्जाम्पल के तौर पे अब इस 100 केजी में से उसने क्या किया, 20 केजी अपने कंजम्पशन के लिए रख लिया कि उसको मतलब साल भर में मान लो 20 केजी वो यूज करने वाला है। अब बचा जो है वो 80 केजी है, तो 80 केजी वो उसका सरप्लस हो गया। अब स्मॉल फार्मर के साथ क्या हो रहा है कि जितना उसकी जमीन से प्रोडक्शन हो रही है वो प्रोडक्शन ही मुश्किल से इतनी है कि वो अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर पाए। जैसे हमने यहाँ 3 फार्मर्स का ऊपर एग्जाम्पल देखा था, ये जो टेबल है इसको हमने फिल किया था कि किस तरीके से सरप्लस जो है अगर वो अच्छी खासी होती है तब जाके जो फार्मर है वो पैसा कमा पाता है। अगर सरप्लस नहीं होगी तो जो फार्मर है उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार होने वाली है, क्योंकि अगर सरप्लस नहीं होगा तो वो उसे बेच नहीं पाएगा, अगर बेचेगा कुछ नहीं तो उसके पास पैसा नहीं आएगा, और अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो अगले साल के लिए कैपिटल को अरेंज नहीं कर पाएगा और उसकी खुद की जो जरूरतें हैं उनको भी वो पूरा नहीं कर पाएगा। तो अब फार्मर्स के पास इतना पैसा तो है नहीं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास इतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही कि वो अपने लिए बचा भी पाए और सरप्लस बेच भी लें। उनके खेत में मुश्किल से इतना हो पा रहा है जो कि वो अपने लिए बचा पा रहे हैं। वो कुछ बेच नहीं पा रहे मार्केट में, जिसकी वजह से उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, और क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो वो कुछ सेव भी नहीं कर पा रहे। अब अगले साल के कैपिटल जुटाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ रहा है, कहीं से उधार लेना पड़ता है। Besides the debt, many of the small farmers have to do additional work as farm laborers to feed themselves and their families. अब जो छोटे फार्मर्स हैं उन्हें लोन तो लेना ही पड़ता है, बट लोन के साथ साथ बहुत से ऐसे स्मॉल फार्मर्स हैं जिन्हें की कहीं और जाके काम करना पड़ता है, फार्म लेबरर की तरह उन्हें दूसरों के खेत में काम करना पड़ता है ताकि वो अपनी और अपनी फैमिली का पेट भर सके। Labor being the most abundant factor of production, it would be ideal if new ways of farming used much more labor. अब ये चीज हमने पढ़ी थी कि जो लेबर है ये बहुत ज्यादा अबेंडेंट है, मतलब कि काफी मात्रा में अवेलेबल है। तो अगर जो नए टेक्निक आए हैं, नए तरीके आए हैं खेती करने के, अगर उनमें ज्यादा लेबर का यूज होता तो बहुत ही अच्छा रहता, क्योंकि फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल पाता। बट अनफॉर्चुनेटली सच अ थिंग हैज नॉट हैपेंड। बट हुआ क्या है कि जो नए तरीके आए हैं फार्मिंग के, उनकी वजह से क्या हुआ है, लेबर की जो रिक्वायरमेंट है वो और ज्यादा कम हो गई है। अब मशीनें यूज होने लगी हैं। पहले काम जो लेबर करते थे, जो इंसान काम करते थे, अब वो बहुत सारे काम जो है मशीनों के द्वारा किए जाते हैं, तो लेबर की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई। इसकी वजह से अब और ज्यादा जो लेबर है वो आइडल घूम रहा है, मतलब कि अब लेबर के पास काम नहीं है। द यूज ऑफ लेबर ऑन फार्म इज लिमिटेड। अब बहुत कम लेवल पे, बहुत कम मात्रा में लेबर्स का यूज होता है खेती में। The labor looking for opportunities is thus migrating to neighboring villages, towns and cities. अब लेबर को काम नहीं मिल रहा और काम की तलाश में जो लेबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अब वो पास के जो बड़े गांव हैं, टाउन्स हैं, सिटीज हैं, वहां पे जा रहे हैं काम की तलाश में। Some labor has entered the non-farm sectors in the village. अब कुछ ऐसे लेबर हैं जो कि गांव में नॉन फार्म सेक्टर में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। मान लो अब लोग एज लेबर काम नहीं करना चाह रहे, बल्कि उसकी जगह उन्होंने क्या किया, कोई भैंस जो है वो खरीद लिया और उसका वो दूध बेचते हैं, या फिर उन्होंने कोई छोटी सी दुकान खोल ली, तो अब वो नॉन फार्म सेक्टर में काम करना शुरू कर गए हैं। बट ऐसे जो लेबर है उनकी मात्रा बहुत कम है। एट प्रेजेंट द नॉन फार्म सेक्टर इन द विलेज इज नॉट वेरी लार्ज। अभी क्या है कि हमारे गांवों में, हमारे देश में जितने भी विलेजेस हैं वहां पे, जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा कि मैक्सिमम लोग जो है वो खेती में इन्वॉल्व हैं, तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि नॉन फार्म सेक्टर में काम कर रहे हैं। आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर्स इन द रूरल एरियाज इन इंडिया ओनली 24 आर एंगेज्ड इन नॉन फार्म एक्टिविटीज। इंडिया में हर 100 वर्कर्स में से 24 ऐसे वर्कर्स हैं जो कि नॉन फार्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब कि 76 ऐसे वर्कर्स हैं जो कि अभी भी फार्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो जो नंबर है नॉन फार्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व लोगों का वो काफी कम है। Though there is a variety of non-farm activities in the villages, we have only seen a few examples. The number of people employed in each is quite small. अब वैसे तो जो नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं वो बहुत सारी होती है, हमने तो कुछ ही एग्जाम्पल दिए। हमने डेयरी का एग्जाम्पल देखा, शॉपकीपिंग का देखा, ट्रांसपोर्टेशन का देखा, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी नॉन फार्म एक्टिविटीज जो है वो की जाती हैं, बट इन नॉन फार्म एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं उनकी संख्या काफी कम है। In the future, one would like to see more non-farm productions activities in the village. अब फ्यूचर में हम ये देखना चाहेंगे कि जो गांव हैं हमारे, जो विलेजेस हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो नॉन फार्म प्रोडक्शंस में इन्वॉल्व हों, जो नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं उनमें इन्वॉल्व हों, क्योंकि
जो फार्म एक्टिविटीज हैं वो सही से लोगों को केटर नहीं कर पा रही हैं। नॉन जो फार्मिंग एक्टिविटीज हैं उसमें लोग बहुत मुश्किल से अपना पेट जो है भर पा रहे हैं। जो लेबरर्स हैं उनको काम नहीं मिल रहा है और जो लैंड है वो लिमिटेड है। नई फार्म टेक्निक्स की वजह से वो जो लैंड है वो भी एक्सप्लॉइट हो रही है, उसकी कंडीशन भी खराब हो रही है। तो इसीलिए जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अब वो नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज की तरफ मूव करें और कुछ लोग जो ऑलरेडी खेती कर रहे हैं वो भी मेंटेन रहे, क्योंकि जो खाने की प्रोडक्शन है वो भी उतनी ही जरूरी है। बट जो लेबर आइडल घूम रहा है, ऐसा लेबर जिसको फार्म एक्टिविटीज में काम नहीं मिल रहा, उसको जरूर नॉन फार्म प्रोडक्शन की तरफ हमें अट्रैक्ट करना चाहिए। अनलाइक फार्मिंग, नॉन फार्म एक्टिविटीज रिक्वायर लिटिल लैंड। अब ये जो नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं इनमें जरूरत बहुत ज्यादा बड़ी जमीनों की नहीं होती। कम जमीन में भी कोई पर्सन नॉन फार्म एक्टिविटी जो है शुरू कर सकता है। जैसे दुकान खोलनी है तो दुकान के लिए बहुत ज्यादा बड़ी जमीन की जरूरत तो है नहीं, छोटी सी मतलब छोटी सी जमीन पे भी, छोटी सी जगह पे भी कोई अपनी दुकान खोल सकता है। पीपल विद सम अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन सेट अप अ नॉन फार्म एक्टिविटी। और फार्मिंग के मुकाबले नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है। कम कैपिटल से भी कोई नॉन फार्म एक्टिविटी शुरू कर सकता है। हाउ डज वन ऑब्टेन दिस कैपिटल? बट अब क्वेश्चन ये है कि ये जो नॉन फार्म एक्टिविटी को शुरू करने के लिए भी जो कैपिटल चाहिए, भले ही वो कम है, बट उसको लोग कैसे ले सकते हैं, कैसे लोगों के पास वो कैपिटल आए? सो वन कैन ईदर यूज हिज ओन सेविंग्स बट मोर ऑफन हैज टू टेक अ लोन। तो ये जो नॉन फार्म एक्टिविटी को शुरू करने के लिए जो कैपिटल की जरूरत है, वो कोई पर्सन या तो खुद की सेविंग्स का इस्तेमाल कर सकता है कि उसके पास कोई सेविंग पड़ी है, उसके पास कोई बचत है, उसको वो इस्तेमाल करके अपना नॉन फार्म एक्टिविटी शुरू कर सकता है। बट ज्यादातर क्या होता है कि लोगों को लोन लेना पड़ता है, क्योंकि गरीब लोग हैं, लेबर हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा सेविंग्स नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, उन्हें लोन लेना पड़ता है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट लोन बी अवेलेबल एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट सो दैट इवन पीपल विदाउट सेविंग्स कैन स्टार्ट सम नॉन फार्म एक्टिविटी। अब हमें क्या ध्यान देना है, गवर्नमेंट को क्या ध्यान देना है कि ये जो लोगों को लोन मिल रहा है वो लो इंटरेस्ट रेट पे हो, लोगों को लोन जो है कम इंटरेस्ट रेट पे दिया जा सके, ताकि जो लोग जिनके पास कोई सेविंग नहीं है वो लोग भी कोई नॉन फार्म एक्टिविटी शुरू कर सके। Another thing which is essential for expansion of non-farm activities is to have markets where the goods and services produced can be sold. अब दूसरी चीज जो कि नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए जरूरी है वो ये है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज जो भी आपने मान लो कोई चीज प्रोड्यूस की है, उसको आपको बेचने के लिए भी मार्केट चाहिए। मतलब अगर हमें नॉन फार्म एक्टिविटीज को प्रमोट करना है तो उसके साथ साथ हमें मार्केट्स को प्रमोट करना होगा, नई मार्केट्स जो है वो बनानी होंगी, ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज के थ्रू वो भी बिक सके। मान लो किसी ने डेयरी शुरू की है, अब डेयरी में उनका काफी अच्छा दूध हो रहा है, काफी बड़ी मात्रा में वो दूध जो है उनका होने लग गया है, बट गांव में इतनी डिमांड है ही नहीं, गांव में बहुत कम लोग दूध जो है उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो जो बाकी बचा दूध है उसको बेचने के लिए कोई मार्केट होनी जरूरी है। तो इसी तरीके से जो नॉन फार्म एक्टिविटीज के थ्रू जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके लिए प्रॉपर मार्केट्स होनी जरूरी है, तभी जाके लोग जो है इन नॉन फार्म एक्टिविटीज में आएंगे, इनको अपनाएंगे। In Palampur, we saw the neighboring villages, towns and cities provide the markets for milk, jaggery, wheat, etc. अब हमने पालमपुर के केस में देखा था कि किस तरीके से जो नेबरिंग विलेजेस हैं और जो टाउन है उनका शाहपुर टाउन है, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो जगहें हैं, वो किस तरीके से मार्केट प्रोवाइड कर रहे थे। मतलब कि पालमपुर से लोग जो हैं जाके वहां पे सामान बेच सकते थे, और जो शॉपकीपर वगैरह हैं वो अपने आसपास के दुकानों से, मतलब अपने आसपास के जो शहर हैं या फिर जो बड़ी गांव हैं वहां से वो अपनी दुकान के लिए सामान खरीद के लाते थे। तो मार्केट होना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमने पालमपुर के केस में अच्छे से देखा कि किस तरीके से मिल्क, जैगरी, व्हीट, इन सभी चीजों के लिए रायगंज और शाहपुर में किस तरीके से मार्केट जो है वो प्रोवाइड की थी। As more villages get connected to towns and cities through good roads, transport and telephone, it is possible that opportunities for non-farm activities in the village would increase in the coming years. अब जैसे जैसे करके जो गांव हैं वो सिटीज से कनेक्ट होते जाएंगे अच्छे रोड्स के थ्रू, वैसे वैसे क्या होगा, जो नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं वो भी विलेज में इंक्रीज होंगी। अब रोड्स के साथ साथ और भी बहुत तरीके की कनेक्टिविटी चाहिए। रोड्स अगर रोड बन गए हैं तो रोड पे चलने वाली गाड़ियां भी चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्शन भी अच्छा होना चाहिए, इसके साथ टेलीफोन का कनेक्शन जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें होनी जरूरी हैं ताकि जो विलेजेस हैं वो सिटीज से कनेक्ट हो पाए। सिटीज में क्या है, मार्केट है, और जो लोग हैं
इन रोड्स और इन कनेक्टिविटीज के थ्रू क्या होंगे, लोग इनकरेज होंगे कि वो भी नॉन फार्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सके। तो अगर मतलब एज गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट को भी इस चीज पे ध्यान देना है कि अगर वो नॉन फार्म एक्टिविटीज में लोगों को इनकरेज करना चाहती है तो उसको सही रोड बनाने होंगे, मार्केट जो है नई नई मार्केट्स खोलने की कोशिश करनी होगी, मतलब नई ट्रेड सेंटर बनाने की जरूरत है। इसके साथ साथ लोन देने की जरूरत है कि लोन इस तरीके से प्रोवाइड कराए कि ताकि लोग जो है लोन को अफोर्ड कर सके, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो उन पे। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट को करनी जरूरी है। सो ये थी हमारी इस चैप्टर की समरी कि इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा। नॉन फार्म एक्टिविटीज की बात की हमने, फार्मिंग एक्टिविटीज की बात की, और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स, वो खत्म हुआ। और अब नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।